सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सबों को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। इस प्रकार झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों की समझ आ रही है। तो देखिए, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति। सिपाही भर्ती विज्ञापन रद्द होगा, नए सिरे से बहाली। जो आप लोगों का 2023 में झारखंड पुलिस, जिसका अभी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करके छोड़ रखा है, लगभग 19 लाख फॉर्म बताए जा रहे थे कि इतना फॉर्म फिलअप हो गए हैं। तो सारे समझिए कि 19 लाख फॉर्म अब आप लोगों के सारे वापस ले लिए गए। अब नए सिरे से वैकेंसी देखने को आप लोग को मिलेगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या कुछ इससे रिलेटेड नोटिस जारी किया गया है। सो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन रद्द कर राज्य सरकार अधियाचना वापस लेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधियाचना वापस लेने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनुमोदन मिल गया है। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया का विज्ञापन हाल ही में लागू संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत नए सिरे पर निकाला जाएगा। जैसा कि 2025 में आप लोग का नया नियमावली जो कि संयुक्त भर्ती को लेकर के जारी किया गया है, उसी के तहत अब आप लोग का यहाँ पे फिर से पुनः वैकेंसी जारी की जाएगी। यथा आरक्षी सिपाही के कुल 4,919 रिक्त पदों में 20 जिलों में नियमित स्तर पर कुल 3,799 और 11 जिलों में बैकलॉग स्तर पर कुल 1120 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इन 11 जिलों में नियमित नियुक्ति वाले कुछ जिलों में शामिल है। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 28 फरवरी 24 तक लिए गए थे। हजारों अभ्यर्थियों ने, हजारों नहीं बोलिए, इसको लाखों बोलिए, लाखों आवेदन भरा गया था। हालांकि इसकी परीक्षा प्रक्रिया किसी भी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में अब नई नियमावली से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह भी बता दें कि यदि 12 मार्च की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पुलिस, कक्षपाल सिपाही, जो गृह रक्षा वाहिनी है, होमगार्ड है, और उत्पाद सिपाही, ये 4 देख सकते हैं यहाँ पे प्रीफरेंस आप लोगों को छांटने के लिए दिया जाएगा। पुलिस का, कक्षपाल का, होमगार्ड का और उत्पाद सिपाही का। संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी थी। तब कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया था कि नई नियमावली के आधार पर सिपाहियों की बहाली की जाएगी। तो देखिए, जो 19 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है, क्या उनको फिर से आवेदन शुल्क देने होंगे? आवेदन शुल्क तो खैर अलग बात है, लेकिन उन लोगों का, जो अभ्यर्थियों का उम्र जो पार हो रहा है, उसको कौन वापस लौटाएगा? पैसा की बात है, चलिए वो तो छूट दे दिया जाएगा, वो अलग बात है। अधियाचना वापस लेने के साथ सरकार ने फैसला लिया है कि भविष्य में संयुक्त भर्ती परीक्षा के तहत नए आवेदन भर्ती प्रक्रिया में पूर्व के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी। मीन्स आप लोग का जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो चीज़ याद रखना होगा, पासवर्ड याद रखना होगा, जिससे आप उसी से लॉगिन कीजिएगा, तो जा कर के आप लोग को पैसे नहीं लगेंगे। यानी जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को निर्धारित शुल्क भुगतान कर आवेदन भरा है, उन्हें दोबारा आवेदन भरने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। इसके लिए नोडल संस्थान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन भरने के दौरान विकल्प दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा का यथावत रखने का प्रस्ताव, उम्र सीमा भी छूट देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। बट वो तो अब आने वाला समय बताएगा कि उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। आवेदन शुल्क में छूट के साथ संयुक्त भर्ती परीक्षा के तहत निकाले जाने वाले नए विज्ञापन में आवेदकों को निर्धारित अधिकतम आयु में अतिरिक्त छूट दिए जाने की भी प्रस्ताव है। यानी नए विज्ञापन में भी अधिकतम आयु सीमा का झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में तय सीमा 1 अगस्त 2019 ही रखा जाएगा। बता दें कि पूर्व के विज्ञापन में न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र को गणना के लिए संदर्भ तिथि क्रमशः 1 अगस्त 2023 और 1 अगस्त 2019 थी। इस प्रस्ताव
से अभ्यर्थियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उनके सामने उम्र घटने बढ़ने का चक्कर नहीं रहेगा। जिस नियमावली के तहत नए सिरे से विज्ञापन जारी कर उनको नियुक्ति देने की बताई जा रही है, वो यही नियमावली है। देखिए, झारखंड राज्य पुलिस कक्षपाल सिपाही उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025। और ये नियमावली बहुत ही पहले ही आप लोगों को सारा जानकारी उसमें दे दिया गया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 पदों पर ये नया विज्ञापन आप लोग का जारी किया जाएगा, जिसमें कि आप लोग को प्रेफरेंस छांटने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे चेंजेस आप लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो रनिंग टाइम है उसे 1600 मीटर आप लोग का घटा दिया गया है। रनिंग टाइम को जो 10 किलोमीटर का रनिंग होता था उसे 1600 मीटर कर दिया गया था। और ये उम्र सीमा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि उम्र सीमा में छूट नहीं दिया जाता है तो फिर यही उम्र सीमा रहेगा। छूट दिया जाता है तो फिर तो ठीक है। देख सकते हैं जो इसका दौड़ का टाइमिंग है वो यहाँ पे 1600 मीटर रहने वाला है, 6 मिनट और 10 मिनट। और इस नियमावली के तहत भी सबसे पहले आप लोग का देखिए शारीरिक मापदंड फिजिकल होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, तब जा कर के फिर आप लोग का मेडिकल लिया जाएगा।